हाय फ्रेंड्स, प्यार का हिसाब लगाते हैं, एक नज़र खुद पे डालते हैं। अपने आप पे एक नज़र डालेंगे आज। हम हमेशा ये दावा करते हैं कि मेरा प्यार तुम्हारे प्यार से बहुत ज़्यादा है, मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, राइट। लेकिन हमारी इंसानी फितरत क्या है? जिस इंसान से हम आज प्यार कर रहे हैं, हो सकता है कल वही इंसान हमें बिल्कुल ना अच्छा लगने लगे, या जिस इंसान से हम कल नफ़रत करते थे वही इंसान आज हमें पसंद आने लगे। ये हमारी पसंद नापसंद, ये जो हमारे मन में चल रहा है, क्या ये इस वजह से है कि वो इंसान कल अच्छा था और आज बुरा हो गया? क्या वो इंसान बदल गया या हमारा खुद का नज़रिया बदल गया? देखिए, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से हम इंसानों को सेट करके रखते हैं, अपने रिश्तों को सेट करके रखते हैं। जिन लोगों से हम बहुत प्यार करते हैं, जब तक हमें उनकी ज़रूरत है, उनसे शादी करनी है, उनके साथ घूमना है, फिरना है, या और किसी भी तरह की किसी से कोई ज़रूरत है, तब तक वो इंसान हमारे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत मैटर करता है। और अगर कहीं कभी लाइफ में ऐसा हो गया कि उससे मेरी ज़रूरत ख़त्म हो गई, अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो इंसान हमारे लिए बुरा हो जाता है। तो हम उसकी कमियां गिनवाना शुरू कर देते हैं। अच्छा हुआ नहीं मिला, उसमें ये कमी थी, ये था, वो था, राइट। और जब तक हमें उसकी ज़रूरत है, हम चाहते हैं वो हमारी ज़िंदगी में आ जाए, तब तक जो उसमें खूबियां नहीं भी हैं वो भी हम बोलेंगे कि ऐसा है। तो सामने वाला इंसान बदला कि नहीं बदला, वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा हम खुद के, हमारा जो नज़रिया है, खुद की सोच के हिसाब से हम लोगों को सही गलत ठहराने लग जाते हैं। इस बात का मैं क्यों बोल रही हूँ आज, क्यों हम ये प्रेम का हिसाब या लव अकाउंट को लेकर के ये वीडियो मैं बना रही हूँ? क्योंकि आप लोग जब रिलेशनशिप में हो, तो अगर आपका पार्टनर किसी भी वजह से मूव ऑन कर चुका है, आपको छोड़ चुका है, तो आप लोग बहुत हर्ट होकर के फील करते हो, फिर लिखते हो कि कुछ ऐसा हो सकता है कि हम उसके लिए यूनिवर्स से कोई ऐसी प्रे करें कि उसको सज़ा मिले, कुछ ऐसा हो जाए। तो ये कौन सा प्यार? अगर वो मिल गया, जब तक वो आपको मिलता तब तक बहुत अच्छा था, अगर नहीं मिला तो वो दुनिया का सबसे बेकार इंसान, राइट। प्यार में सबसे पहले कोई हिसाब किताब नहीं होता, ठीक है। प्यार को पूरा करना, शादी की मंजिल तक पहुंचाना, शादी में आगे कमिटमेंट को कैरी करना, वो अलग चीज़ है। इस दुनिया में आप अकेले नहीं हो, आपके साथ और भी लोग हैं जिनके साथ आप लोगों के वादे रहते हैं। लेकिन जब आप लोग प्यार में पड़ते हो तो आप लोग सोचते हो कि बस अब सबसे पहला वादा सिर्फ और सिर्फ मुझसे है और किसी से नहीं है। और यही भावना, यही सोच जो आप लोगों के मन में होती है, ये आप लोगों के मन में ही अच्छाई और बुराई दोनों पैदा कर देती है, जिसकी वजह से आप खुद अपनी लाइफ में वो चीज़ें हासिल ही नहीं कर पाते हो जो आपको चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी एक स्टोरी भी बताऊंगी अभी आप लोगों को, जिससे ये प्यार का जो हिसाब लगाने का हमने सोच रखा है ना, हिसाब एक तो सबसे पहले जब आप लोग अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो, सब मैनिफेस्ट कर रहे हो, और करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है हर दूसरी विश से बड़ी होती है। वाई? बिकॉज मान लीजिए आपके पास एक बहुत अच्छा घर है, बहुत सुंदर घर है, ठीक है, लग्जरी पूरी है आपके पास लाइफ की, बहुत बड़ी कार आपके दरवाजे पे वेट कर रही है, आपके पास बैंक बैलेंस है, आपके पास बहुत एक्सपेंसिव गैजेट्स हैं, ठीक है, सब कुछ है, बट उस घर में आपके साथ कोई साथी नहीं, कोई फैमिली नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो फिर यही लग्जरी आपको खाली लगेगी। इस लग्जरी के हैप्पीनेस को भी आप फील नहीं कर पाओगे, ओके। इसलिए रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी होते हैं, और रिलेशनशिप के लिए कोई टेक्निक करना, मनाना, उन्हें कोई वाइब्रेशंस भेजना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, हम सब एनर्जीज हैं। लेकिन हिसाब रखना, जो आप हिसाब रखते हो, मैंने इतने मंत्र कर लिए, मैंने इतना टेक्निक कर लिया, अब और कितना करना है? प्रेम की परिभाषा में कोई हिसाब नहीं होता। और इससे भी ज़्यादा, जब हम भगवान की कोई पूजा अर्चना कर रहे हैं, जब आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, तो क्या होता है, जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो
हमारे मन में ये भावना रहती है कि बस हमारी ये विश पूरी हो जाए तो मैं ये काम करूँगा, इसलिए विश पूरी करने के लिए हम माला फेर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं या भगवान की कोई अर्जी लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आप जब भगवान को या ईश्वर को, डिवाइन पावर्स को खुद समर्पण करोगे, प्रेम की भावना से उनकी अर्चना करोगे, आराधना करोगे, तो आप देखना आपके मन में जो भी चीज़ें हैं वो अपने आप फुलफिल हो जाएंगी। लेकिन अगर ये सोच के करोगे कि ये मंत्र अगर 21 दिन तक करना है तो 21 दिन के बाद मेरी विश फुलफिल हो जाएगी, इस लालच में आकर के अगर माला फेरोगे, चीज़ें हो जाएंगी, होंगी, क्यों नहीं होंगी, ठीक है, लेकिन वो ब्लेस्ड, जो ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए, ऐसे करके मिलने से अच्छा है कि आप एक बार सरेंडर करके देखो। जब आप सरेंडर करके पूजा अर्चना करोगे, उससे जो आपको ब्लेसिंग मिलेगी वो आपके इस जन्म क्या 7 जन्म के लिए हो जाएगी, ठीक है। एक साधु थे, ठीक है, कहीं पे बैठ के माला फेर रहे थे कहीं पे, और उनसे थोड़ी दूर पे एक ग्वालन बैठी थी, ग्वालन जो दूध बेचती है। और ग्वालन जब दूध बेचती है तो अगर उसको लीटर से नापना है तो मतलब एक बूंद दूध भी फालतू नहीं दे सकती, इतनी पक्की होती है वो अपने मेजरमेंट में, अपने नाप में, ठीक है। तो वो सबको दूध नाप नाप के दे रही थी। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि एक नौजवान आया तो उस ग्वालन ने नौजवान का जो बर्तन था दूध का, उसको पूरा भर दिया बिना नापे, बिना तौले। अब ये साधु महाराज जो दूर से देख रहे थे, इन्होंने कहा, एक वहीं पे कोई और आदमी था, उससे बुला के पूछा उसको कि ये ग्वालन सबको तो इतना नाप नाप के दे रही है कि एक बूंद भी ज़्यादा नहीं जा रहा। ये नौजवान आया और इसने सारा पलट के दे दिया, पूरा नापे बिना ही सारा डाल दिया इसकी डोली में, ऐसा क्यों? तब उस आदमी ने बोला कि ये ग्वालन इस नौजवान से प्यार करती है, प्रेम करती है, और प्रेम में कैसा हिसाब। इतना सुन के ये जो साधु महाराज बैठे हुए थे, माला जाप कर रहे थे, उन्होंने अपनी माला उठाई, तोड़ के फेंक दी दूर, बिल्कुल। फेंकने के बाद इन्होंने बोला कि एक सिंपल सी ग्वालन, एक साधारण सी ग्वालन जब प्रेम में है तो उसने देने में जब आई तो उसने कोई नाप तौल नहीं देखा, और दूध जो उसका सबसे ज़रूरी है, जिस चीज़ को वो बेच के पैसे कमाती है, एक बूंद किसी को ज़्यादा नहीं देती, ग्वालन को इतना प्यार होता है अपने दूध से, उसने वो दूध उसे बिना नापे तौले भर के दे दिया। तो मैं ईश्वर से कौन सा प्यार कर रहा हूँ कि मैं यहाँ नाप नाप के, गिन गिन के मैं माला फेर रहा हूँ उनके नाम की। फिर तो हमें दिन भर उनका नाम लेना चाहिए। ये सोच के साधु महाराज ने ग्वालन से सीख ली और फिर खुद को बदला, खुद के मन में वो भाव लेके आए कि हमें अब सरेंडर करके ही उनका नाम लेना है। तो प्रेम में कोई भी इस तरह की बात नहीं होती, और अच्छा बुरा गलत सही, ये कोई कल अच्छा है और आज हमारे लिए अगर गलत है तो वो हम खुद, हमारी ज़रूरत, हमारा नज़रिया बना रहा है। इंसान शायद वही है, इंसान शायद बदला नहीं है, पर अभी वो हमारे काम का नहीं है इसलिए वो बुरा हो गया। कल वो हमारे काम का था इसलिए हमारे लिए बहुत अच्छा था। हो सकता है कल कोई बहुत बुरा इंसान था हमारी ज़िंदगी में, या कोई बहुत बुरा रिश्तेदार था, उसे हम कभी फ़ोन भी नहीं करते थे, उसे हम किसी शादी पार्टी फंक्शन में कभी बुलाते भी नहीं थे, लेकिन अचानक से उससे हमें कोई ज़रूरत आन पड़ी, तो फिर अब आज वो हमारे लिए बहुत अच्छा इंसान हो गया। तो किसी के अच्छा होने या बुरा होने के जिम्मेदार हम खुद हैं। कोई अच्छा बुरा हमारी सोच से होता है, हमारी ज़रूरत, हमारे नज़रिए से होता है। इसलिए किसी को भी अच्छा बुरा बोलने से पहले आप खुद को एक बार देख लीजिए, एक बार खुद को चेक कर लीजिए कि अब उससे आपकी ज़रूरत रह गई है क्या, नहीं रह गई इसीलिए आप उसको बुरा बोल रहे हैं, ठीक है। किसी को भी बुरा मत बोलिए, पता नहीं कब किससे कहाँ ज़रूरत आन पड़े। कहते हैं ना कि हर इंसान से बना के रखो, पता नहीं कौन सा इंसान कब कहाँ काम आ जाए। तो ये जो काम आ जाए, हम इंसान हर चीज़ में फ़ायदा, सपोर्ट, मतलब हेल्प, कहाँ किससे हेल्प मिल जाए, हमें इससे बना के रखना है। इस भाव के साथ चलते हैं। अगर हम प्रेम के साथ चलें कि सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं,
सबके साथ अच्छे रहो तो दुनिया अच्छी बन के चलेगी। इस भाव से चलोगे तो सब अच्छे हैं। कभी ये सोचना नहीं पड़ेगा कि ज़रूरत आन पड़े तो कौन हमारी हेल्प के लिए आएगा। जब आप सबके साथ अच्छे हो, आपको अगर थोड़ी सी ज़रूरत आन पड़ी तो सारी दुनिया आपकी हेल्प के लिए आ जाएगी। ओके। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हमने हमेशा सबके साथ अच्छा किया, जब हमारा वक्त आया तो कोई हमें हेल्प करने नहीं आया। उस टाइम पे भी आप अपने आप को एक बार परख के देखिएगा कि कहीं पे कुछ कमी रह गई थी, कहीं पे कुछ सोच में कुछ कमी रह गई। ओके। और आप अगर इस तरह से पॉजिटिव रह के चलोगे, सबको पॉजिटिव नज़र से देखोगे, तो हमेशा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। कभी ऐसा होगा ही नहीं कि आपको इतनी मुश्किल में आना पड़े। और दूसरी बात, अगर ईश्वर से आप बेहिसाब मोहब्बत करोगे तो ईश्वर कभी आपको मुश्किल में पड़ने देगा ही नहीं। लेकिन अपनी श्रद्धा को चेक कीजिए। अपनी श्रद्धा, हम जो प्रार्थना करते हैं या हम जो चैंटिंग कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा एक मोटिव है, राइट। हमें कुछ चाहिए, इसलिए हम वो कर रहे हैं। और भगवान वो मंत्रों से मिलता भी है, वाइब्रेशन से मिलता भी है, डेफिनेटली मिलता है। बट जस्ट देन आप लोग कोई मंत्र का जाप बिना किसी विश के करोगे, कोई विश नहीं है, बस टू सरेंडर, जस्ट टू लव गॉड। ओके। बस उस लव की फीलिंग के साथ अगर आपने भगवान का नाम स्मरण किया, भगवान को जाप किया, उसके बाद आपको कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका दामन ऐसे भरता चला जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको कभी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ओके, जब रब आपका होगा तो सब आपका होगा। इसलिए प्यार में हिसाब मत रखिएगा। कोई भी, आप अगर अपने पर्सन से प्यार कर रहे हैं तो भी, और अगर ईश्वर से प्यार कर रहे हैं तो बिना मांगे करके देखना, बिना मांगे किसी मंत्र का जाप करके देखना, बिना इंटेंशन के किसी मंत्र का जाप करके देखना। हम लिखते हैं ना हमारी वीडियोस में, बहुत से मंत्रों का जाप डालते हैं, तो आप लोगों के लिए लिखना पड़ता है कि आप इंटेंशन मन में रख के और फिर इनको सुनिए, मंत्रों को सुनिए। कभी बिना इंटेंशन के सुनना, कोई इंटेंशन मत रखना, बस भगवान को सोचना और सुनना, सरेंडर करके सुनना। एक बार सरेंडर करके देखना लाइफ को। ओके। फिर उनके हाथ में सौंप दोगे ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी ज़िंदगी कितनी ब्लेस्ड होगी। कभी कोई परेशानी दूर दूर तक नहीं हो सकती। कभी हाथ फैलाने की बारी, कभी नहीं। हाथ कभी ऐसे नहीं होगा, हमेशा ऐसे रहेगा, देनदारी में रहेगा, हमेशा देने लायक रहोगे। बस यही था, इतना ही समझाना चाहती थी कि आप लोग कभी भी कोई भी चीज़ अपने प्यार के लिए कर रहे हैं तो उसमें कभी भी इस तरह की भावना मत रखिए कि मैंने इतना कर लिया, मैंने उतना कर लिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम इतनी पूजा पाठ करते थे फिर भी हमारे साथ बुरा हो गया, अब तो हम भगवान को बिल्कुल नहीं मानेंगे। या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मैंने ये मन्नत माननी थी और इस मन्नत के मानने के साथ मैंने इतनी टेक्निक्स की, कुछ नहीं होता। बहुत से लोग होते हैं, या मेरे वीडियोस पे भी 1-2 मंत्रों में कमेंट आया है कि इन सब के करने से कुछ नहीं होता। आप लोगों के साथ कैसे कुछ होगा? आप जब मन में भावना सिर्फ ये रखोगे कि ये हो जाएगा तो मैं मानूंगी, नहीं हो जाएगा तो मैं बिल्कुल छोड़ दूंगी, ऐसे हिसाब किताब के साथ आप नाम लोगे तो फिर कैसे होगा? आप खुद अच्छा बुरा बना देते हो। जब तक वो मंत्र आपके लिए पॉजिटिव था, आपके लिए ब्लेस करता रहा, तब तक मंत्र बहुत अच्छा। जब उस मंत्र से कुछ नहीं हुआ तो ये मंत्र बिल्कुल बेकार। तो बेकार मंत्र नहीं है, बेकार कोई टेक्निक नहीं है, बेकार कोई इंसान नहीं है, कोई गाइड, कोई कोच, कोई इंसान बेकार नहीं है। आपकी सोच, सिर्फ आपकी सोच। जब तक आपकी ज़रूरत पूरी हो रही थी वो इंसान बहुत अच्छा था। जैसे ही ज़रूरत ख़त्म हो गई, अब ना वो इंसान अच्छा, ना उसकी कोई बात अच्छी, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए किसी की तरफ उंगली मत उठाइए, अपनी तरफ देखिए, खुद को पहचानिए, खुद को पॉजिटिव रखिए, सबको अच्छा बोल के चलिए, तभी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। और भगवान का कोई मंत्र कर रहे हो तो मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़, ठीक है हम लिख देते हैं इंटेंशन, सोचिए, क्योंकि आप लोगों को की विशेज़ के लिए आप लोग इतना परेशान हो तो हमें भी लगता है कि आपकी विशेज़ मैनिफेस्ट होनी चाहिए। पर अब एक लेवल थोड़ा सा उठाइए अपने आप को, ठीक है? विशेज़ सोचने के बजाय अब भगवान को सरेंडर करके आप मंत्र करो, सिर्फ भगवान को सोच के मंत्र करो। आपके मन में ही है वो, आपके मन की सारी बातें पता है, चिल्लाने की, बोलने की, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू सो मच।